अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नौहो की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री शेयर करने जा रहा हूं जो कि क्रिस बेली ने टेडएक्स चैनल पर नरेट की। इसका जो मेन टाइटल है वो है ब्रेन फोकस, कि आप कंसंट्रेशन कैसे कर सकते हैं, या इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी स्टडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे दे सकते हैं, या जो आप करना चाहते हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे दे सकते हैं। तो इसको बयान करने से पहले वो कहता है कि मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किए, मतलब खुद पर उसने तजुर्बात किए, और फिर उसके बाद उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों से डिस्कशन की, और फिर उसने ये जो रिसर्च है वो की, और वो अपने बारे में बताता है। कहता है कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन चेक करता हूँ कि आया कि उसमें कोई मैसेज तो नहीं आया। या इसके अलावा कहता है मोबाइल फ़ोन पर फिर काफ़ी ज़्यादा मैं वीडियोस देखता हूँ, कुछ कुकिंग वीडियोस देख ली या फ़नी वीडियोस देख ली। उसके बाद कहता है कि मैं किचन में जाता हूँ अपना नाश्ता तैयार करने के लिए, वहाँ पर आईपैड पड़ा होता है, मैं फिर वो इस्तेमाल करने लग जाता हूँ। शावर लेता है और काम की तरफ चला जाता है। जब वो अपने ऑफिस में होता है तो वो एक लैपटॉप के सामने बैठकर काम कर रहा होता है। तो कहता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो सारी स्क्रीन्स के गिर्द घूमती रहती है। हम एक स्क्रीन को छोड़ते हैं, हम दूसरी पर चले जाते हैं, और दूसरी को छोड़ते हैं, हम तीसरी स्क्रीन पर चले जाते हैं। वो कहता है कि जब वो काम कर रहा होता है तो अचानक से उसका फ़ोन रिंग करता है, और उसका सारे का सारा फोकस जो है उसके फ़ोन की तरफ चला जाता है कि ये फ़ोन किसका है और इसने मुझे क्यों फ़ोन किया है। मतलब उसका जो फोकस है उसके काम की तरफ से हटकर उसके मोबाइल की तरफ हो जाता है। और वो बताता है कि जो सबसे डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ है वो हमारा मोबाइल फ़ोन है। मतलब हमारा मोबाइल फ़ोन ही हमें फ़ोकस करने नहीं देता। या इसके अलावा आपकी जो स्मार्ट वॉच है अगर वो रिंग करती है तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, आप फोकस नहीं कर पाते। तो कहता है कि मैंने अपने आप पर ही तजुर्बात करना शुरू कर दिए, और सबसे पहले उसने अपने मोबाइल फ़ोन को ही अपने आप से दूर किया। वो कहता है कि शुरू में मैंने तकरीबन डेली का 3 घंटे के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को एक साइड पर रख दिया, और उस दौरान वो कोई ऐसा काम करता जिससे वो खुद पर सोच सकता था। क्रिस बेली बताता है कि जब उसने ये काम स्टार्ट किया, मतलब कि वो डेली शुरू में उसको ये लगता था कि वो इसको नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल फ़ोन को छोड़ना 3 से 4 घंटे के लिए आसान काम नहीं होता। आपको ये होता है कि किसका फ़ोन आ गया या किसी का मैसेज आ गया या कुछ भी, आप अपने मोबाइल की तरफ जाते हैं, बार बार जाते हैं। वो बताता है कि जब उसने 8 से 9 दिन ये काम किया तो उसका जो फोकस है वो बढ़ गया। वो कहता है उसका अटेंशन स्पैन जो है वो बढ़ गया, मतलब उसकी जो सोचने की पावर है वो बढ़ गई। अब ये कैसे बढ़ी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। वो कहता है कि जब मैंने मोबाइल फ़ोन को छोड़ा तो मेरे दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा सोच आने लगी, और जब ज़्यादा से ज़्यादा थॉट्स आते थे तो उसके पास ज़्यादा प्लान्स होते थे। जब ज़्यादा प्लान्स होते थे तो वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकता था, अपने बारे में सोच सकता था, और ये चीज़ सोच सकता था कि आज उसको क्या करना है। और अगर आपको पता होगा कि आपने करना क्या है तो आप मेरे ख्याल से अपनी चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। वो कहता है कि मैंने इस पर इतनी रिसर्च की है कि जैसे आपने कोई क्राइम शो देखा हो, और वो कोई जुर्म को सॉल्व करने के लिए एक इंस्पेक्टर कितनी कोशिश करता है, तो वो कहता है कि मैंने फोकस पर इतनी रिसर्च की है, और मेरे पास तकरीबन 2500 आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं खुद फोकस पर। वो कहता है कि मैं दुनिया में कई ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने फोकस को स्टडी किया हुआ है। तो फिर उसके बाद वो कुछ पॉइंट्स बताता है जिनको अगर हम मैनेज कर लेते हैं या जिनको हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम अपना फोकस, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। और सबसे पहले वो बात करता है अटेंशन स्पैन की। सबसे पहले वो बात करता है अटेंशन स्पैन के बारे में। अब अटेंशन स्पैन है क्या? ये वो स्पैन है या वो वक्फा है कि मतलब आप काम कर रहे होते हैं, आप कितनी देर अपना जो काम है उसकी तरफ तवज्जो रख सकते हैं, इसको अटेंशन स्पैन कहते हैं। वो कहता है कि एक नॉर्मल बंदा, अगर आपके पास फ़ोन पड़ा हुआ है तो आप सिर्फ 40 सेकंड्स तक अपने काम की तरफ तवज्जो रख सकते हैं, और अगर फ़ोन की स्क्रीन ऑन है तो वो स्पैन और कम हो जाता है, वो तकरीबन 35 सेकंड्स आप अपने काम की तरफ तवज्जो कर सकते हैं। और वो बताता है कि 40 सेकंड्स गुजरते हैं तो हम कोई और काम करना शुरू कर देते हैं। हम अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं कि आया कोई, उस पर कोई मैसेज तो नहीं आया, या इसके अलावा हम यूट्यूब देखना शुरू कर देंगे या और कोई वीडियोस देखना शुरू कर दें। अब हम तो यही सोचेंगे कि इसकी वजह हमारा मोबाइल फ़ोन है। वो कहता है कि नहीं,
इसकी वजह मोबाइल फ़ोन नहीं है। इसकी वजह ये है कि हमारा जो ब्रेन है ओवर स्टिमुलेटेड होता है, मतलब वो हद से ज़्यादा मुतहरक होता है। वो बताता है कि हमारा जो ब्रेन है वो डिस्ट्रैक्शन की ख्वाहिश रखता है, मतलब हमारा जो ब्रेन है वो इन चीज़ों से प्यार करता है। वो चीज़ें कौन सी हैं? वो चीज़ें जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, या वो चीज़ें जो सोशल मीडिया पर मतलब कोई वीडियोस देख लें, कोई फ़नी वीडियोस देख लें, या इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख लें, और इन वीडियो से या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से हमारा ब्रेन जो है वो सेक्रीट करता है डोपामिन। अब जो डोपामिन है वो हार्मोन है जो हमें प्लेयरनेस फील कराता है, हमें खुशी महसूस कराता है, और ये जितना ज़्यादा होता है हमें वो उतना तस्कीन मुहैया करता है। मतलब ये हमें एक एडिक्शन की तरफ ले जाता है। और इसके अलावा ये डोपामिन हमें खुशी का एहसास भी दिलाता है, और ये डोपामिन तब भी सेक्रीट होता है जब हम अपना सबसे फेवरेट खाना खाते हैं, या इसके अलावा कोई फेवरेट मूवी देख लेते हैं, या इसके अलावा किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में होते हैं, तो तब भी डोपामिन रिलीज होता है। तो हमें ये प्लेयर फील कराता है और ये एक एडिक्शन की तरफ भी ले जाता है। अब ये डोपामिन सेक्रीट होता है, इसके अलावा हमें खुशी महसूस होती है, और जब हम अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो हमें रिवार्ड देता है, मतलब कि हमें इनाम देता है जो कि हमें खुशी की सूरत में मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि इस ग्राफ में शो कराया गया कि हमारा ब्रेन जो है वो कितना स्टिमुलेटेड होता है, मतलब ओवर स्टिमुलेटेड होता है। हम इस हाइपर स्टिमुलेटेड सिचुएशन में होते हैं और फिर मुख्तलिफ चीज़ों की अटेंशन बनाते रहते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, वॉच, आईपैड वगैरह वगैरह। अब वो कहता है कि ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, ये एक मुतहर्रिक करता है हमारे ब्रेन को, या इसके अलावा कुछ नोटिफिकेशन गैजेट्स हैं वो भी मुतहर्रिक करते हैं। तो वो कहता है कि हमें अपना एक बोर्डम तलाश कर लेना चाहिए। अब बोर्डम वो किसको कहता है? अब वो कहता है कि बोर्डम वो चीज़ है कि जो हम अपने फारग टाइम में कोई काम करते हैं। सपोज कि वो कहता है कि जो मेरा बोर्डम है वो है निटिंग, मतलब कि वो बुनाई करता है, वो मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है जब वो फ्री बैठा होता है। अब वो बताता है कि मैंने बोर्डम कैसे तलाश किया। वो कहता है कि मैंने सपोज कि आप मोबाइल फ़ोन नया लेते हैं और उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, तो वो कहता है कि मैंने एक मोबाइल फ़ोन लिया और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी की पूरी पढ़ी। अब ये काम कोई भी नहीं करता। वो कहता है कि मैंने ये काम किया, अपना पूरा एक महीने का शेड्यूल जो है वो शेयर करता है। उसने अपने आप को पूरा एक महीना लगाया सेटल करने में। वो कहता है कि मैंने इस दिन ये काम किया, इस दिन ये काम किया, मतलब कि जिन कामों को हम फजूल समझते हैं वो कहता है कि मैंने वो सारे काम किए। और कहता है कि मैंने 24वें दिन क्लॉक की जो टिक टिक है वो तकरीबन 1 घंटे के लिए देखी। अब वो कहता है कि मैंने ये काम जब शुरू किए तो मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आई, और फिर क्या होता है कि तकरीबन उसे 8 से 10 दिन लगते हैं कि अपने ब्रेन को कम मुतहर्रिक जगह पर सेटल करने में। और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि आप कोई भी आदत को अगर छोड़ना चाहते हैं तो आपको 8 से 10 दिन लगते हैं। अब वो बताता है कि इसी दौरान मैंने नोट किया कि मेरी जो सोच है वो बढ़ गई है, मुझे ज़्यादा ख्याल आना शुरू हो गए हैं और मैं ज़्यादा प्लान्स बना रहा हूँ, मैं बगैर किसी मुशक्क़त के फोकस कर सकता हूँ। अब वो बताता है कि इसकी वजह ये नहीं थी कि मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर था, मतलब अपने मोबाइल फ़ोन से दूर था या अपनी स्मार्ट वॉच से दूर था, बल्कि इसकी वजह ये थी कि उसने अपने आप को लो स्टिमुलेशन पर सेट कर लिया था। और वो कहता है कि इन दिनों में मुझे जो मेरे जहन में प्लान्स आए वो मैंने पहले कभी भी नहीं सोचे थे। अब देखिए, वो ये चीज़ बताता है कि जब हम अपने आप को ज़्यादा टाइम देंगे तो ज़ाहिर है अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोचेंगे। तो जब प्लान्स के बारे में सोचेंगे तो ज़ाहिर है हमारे जहन में ज़्यादा से ज़्यादा प्लान्स बनेंगे, और अगर कोई भी मंसूबा हम उस पर अमल करते हैं तो हमारी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो बताता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, ज़ाहिर है इंसानी दिमाग है वो हमेशा सोचता रहता है, तो वो बताता है हम अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, या अपने प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, या इसके अलावा अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। वो बताता है कि हम 12% जो है वो अपने माजी के बारे में सोचते हैं, 48% हम प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं जो कि मौजूदा दौर है, और सबसे ज़्यादा हम इसी बारे में सोचते हैं। और इसके अलावा बताता है कि हम 28% अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। अब वो कहता है कि बाकी का टाइम जो है ये ज़ाहिर है 100% नहीं बनता, तो बाकी का टाइम जो है वो हमारा दिमाग सोचता ही नहीं है, वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि हम ये चीज़ें तो सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे सोचते हैं, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, और इसके अलावा अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि कई बार हमें कोई ख्यालात नहीं आ रहे होते, तो हमारा जो ब्रेन है वो ब्लैंक होता है। अब इसकी मिसाल
مثال دیتا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ سپوز ہم جب نہا رہے ہوتے ہیں تو ہم نہاتے نہاتے ہی پورا ہم پلان کر لیتے ہیں کہ ہم نے آج جانا کہاں پہ ہے۔ اگر ہم نے لاہور جانا ہے تو ہم نے صبح یہ بس لینی ہے، ہم سب سے پہلے یہاں جائیں گے، پھر یہاں جائیں گے اور پھر ہم اپنی منزل پر پہنچیں گے۔ اب وہ بتاتا ہے کہ جب میں اپنے بورڈم کا، یا اس کو دوسرے لفظوں میں آپ اپنا ہابی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنا ہابی، اپنا مشغلہ کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے کافی زیادہ پازیٹیو خیال آتے ہیں، مطلب کافی زیادہ اس کے ذہن میں منصوبے بنتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پینسل اور ایک کاپی ہوتی ہے، اور جو بھی اسے آئیڈیا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو وقتی طور پر کوئی برا آئیڈیا لگے یا کوئی اچھا آئیڈیا لگے تو آپ اس کو لازمی نوٹ کریں۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو بھی مجھے آئیڈیا آتا ہے میں اس کو نوٹ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بتاتا ہے کہ سپوز کہ آپ کسی جگہ پر انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں اور آپ باہر ویٹ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے ویٹ کے دوران اگر آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں اور اچانک سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی انٹرویو کی باری آ گئی ہے، تو تب آپ بالکل بلینک ہوتے ہیں، آپ کے برین میں کوئی اچھے آئیڈیاز نہیں ہوتے اپنے انٹرویو کے بارے میں۔ تو اس کے برعکس وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اسی وقت کے دوران جب آپ فری ہوتے ہیں تو اپنے انٹرویو کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کو کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں یا آپ سے کون سی بات ہو سکتی ہے، تو جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو ظاہر ہے آپ نے وہ خیالات یا وہ سوالات جو ہیں پہلے آپ نے ریوائز کیے ہوں گے، تو آپ ان کا اچھے سے جواب دے سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھے سے بات کر سکتے ہیں۔ اب وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ فوکس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنا جو ہے وہ بورڈم تلاش کرنا ہوگا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا جو ایک ہابی تلاش کرنا ہوگا، کہ جب آپ ٹوٹلی فری ہوتے ہیں، بلکہ فری نہیں ہوتے، آپ کو یہ ٹائم ڈیلی لائف میں نکالنا پڑے گا، مطلب آپ ڈیلی 2 سے 3 گھنٹے یا 3 سے 4 گھنٹے اپنے آپ کو دیں۔ اپنا موبائل فون جو ہے وہ سائڈ پر رکھیں، اپنے سارے کام جو ہیں وہ ایک سائڈ پر رکھیں اور اپنے لیے اپنے آپ کو ٹائم دیں اور سوچیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، یا آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، یا اس کے علاوہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی چیزوں کے بارے میں پلان کریں، آپ اپنے فیوچر کے بارے میں پلان کریں، اور ایک جو ہابی ہے یا بورڈم ہے اس کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو وہ تسکین پرووائڈ کرتا ہے، آپ کو وہ اطمینان پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ ایک پازیٹیو سوچ کے مالک ہو جاتے ہیں جب آپ اپنا ہابی کرتے ہیں۔ اب اس کی یہ جو 20 منٹ کی یا 15 منٹ کی پوری اس کی ایک سپیچ ہے، اس کا اگر ہم اس کا نتیجہ اخذ کریں تو وہ یہی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ جو ڈسٹریکشن ہے، مطلب جو چیز آپ کو کام کرنے نہیں دے رہی، اس کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ ہابی تلاش کرنا ہے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، مطلب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیٹنگ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ گارڈننگ کرنا چاہتے ہیں تو گارڈننگ کر سکتے ہیں، یہ کوئی بھی کام جو جس کے ساتھ آپ سوچ سکتے ہیں یا جو آپ کو خوشی مہیا کرتا ہے تو وہ کام کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو برین ہے وہ اوور سٹیمولیشن سے وہ نارمل سٹیمولیشن پر آ جائے گا، تو جب وہ زیادہ متحرک سے کم متحرک سچویشن میں آئے گا تو آپ کا جو برین ہے وہ کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب کام ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ اچھے سے سوچ سکیں گے، آپ اچھے سے آئیڈیاز کو بلڈ کر سکیں گے، اور آپ اپنے اوپر فوکس کر سکیں گے، اور آپ جو اپنی من چاہی چیزیں ہیں ان پر آپ فوکس کر سکیں گے۔ آپ کی زندگی میں سکون بڑھ جائے گا، آپ کریٹیو ہو جائیں گے، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھے خیالات آئیں گے، اور آپ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔